ऑलराइट गाइस, क्या आप सबको पता है बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन के बारे में आप काफी कुछ सुने भी होंगे क्योंकि बिटकॉइन बहुत ही चर्चा में है। लेकिन एक टाइम ऐसा था, बिटकॉइन के बारे में मुझे एक मेरे दोस्त ने समझाया था आईडीआई में। तो उस टाइम में मैं बिटकॉइन को लेकर इतना सीरियस नहीं था कि बिटकॉइन क्या है। बिटकॉइन के बारे में मेरा मन में कोई भी क्वेश्चन की कोई भी कैलकुलेशन नहीं हुआ था। लेकिन आप सबको तो पता है, अगर हमारा कोई भी चीज कॉमन हो जाता है, यूनिक हो जाता है, तो उस चीज के बारे में जानने के लिए बहुत ही इंटरेस्ट आ जाता है। उसी तरह बिटकॉइन जब पॉपुलर हो चुका है, बिटकॉइन का वैल्यू बढ़ रहा है, बिटकॉइन को लेकर बहुत ही चर्चा में आ गया। उस टाइम में मैंने भी बिटकॉइन के बारे में काफी कुछ रिसर्च करने के बाद बिटकॉइन आखिर क्या है उसके बारे में मुझे मालूम भी हो गया। मैंने क्या सोचा कि बिटकॉइन के बारे में भी एक वीडियो बना दिया जाए, क्योंकि बिटकॉइन बहुत ही क्रिटिकल था उस टाइम में जब मुझे कुछ भी मालूम ही नहीं था। किस तरह मैं बिटकॉइन को लेकर सोचता था कि बिटकॉइन आखिर क्या है। तो बिटकॉइन का एक सिक्का है, जो वर्ड है, जो बिटकॉइन जो सुनते ही आपको भी लगता रहेगा ये एक सिक्का है, लेकिन ये इस तरह का कुछ भी नहीं है। ये भी एक मनी है, इसको भी यूज कर सकते हैं, कहीं पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं। लेकिन ये क्या है? तो ये आपका मन में सबसे बड़ा सवाल उठेगा। लेकिन मैं आज इस वीडियो में आपको बिटकॉइन को लेके बहुत ही सिंपल वर्ड को लेके एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो एक छोटा बच्चा भी समझ पाएगा। तो उससे पहले हमारा इस नॉलेज प्रसारण में आप सबको स्वागत है। चलिए इस वीडियो को भी शुरू भी कर लेते हैं। तो आप सब बिटकॉइन के बारे में समझने से पहले आप सबको यहाँ पर समझना होगा क्रिप्टो करेंसी क्या है, करेंसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इसी डिफरेंस को हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी में कौन कौन सब आते हैं और करेंसी में कौन कौन आते हैं। तो पहले समझ लेते हैं करेंसी क्या है। करेंसी जैसे कि हमारा भारत का करेंसी है रूपी, जो अमेरिका का करेंसी है डॉलर। तो यहाँ पर कौन कौन आता है, जैसे कि 2000 का नोट की कॉइन आता है, 100 का नोट की, 500 का नोट, जितना यहाँ पर हमारा वो सब करेंसी में आता है। वो सबको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल करेंसी। फिजिकल करेंसी क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम उन सबको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उनका एक आकार है, तो उन सबको, इसीलिए उसको हम फिजिकल करेंसी कहा जाता है। तो क्रिप्टो करेंसी में कौन कौन आता है, जैसे कि बिटकॉइन, लाइटकॉइन, बहुत सारा इधर है, तो पढ़ लेना, क्योंकि अगर एक एक बोलूं तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाने वाला है। क्योंकि यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी में जितने सारे आते हैं, लाइटकॉइन आता है कि बिटकॉइन आता है, उन सबको ना हम देख सकते हैं, ना उन सबका कोई आकार है, ना उन सबको हम टच कर सकते हैं। वो एक डिजिट के आकार में रहते हैं, एक डिजिटल कोड के आकार में रहते हैं, एक कोडिंग की तरह ही रहता है। जैसे कि व्हाट्सएप में आप जरूर सुने होंगे, जो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, जो आपका मैसेज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है, वो कैसे एक कोड में बदल जाता है। ठीक क्रिप्टो करेंसी में भी जितने सारे आता है, लाइटकॉइन, बिटकॉइन, ये सब भी एक कोड ही है, ना इनका कोई आकार है, ना कुछ इनका पिक्चर है, ये कोड की तरह रहता है। तो वो एक ऑनलाइन में एनी टाइम रहता है। इसी जो होता है हमारा फिजिकल करेंसी, इसको कहा जाता है। और जो क्रिप्टो करेंसी में जितना आता है वो सब हमारा वर्चुअल करेंसी कहा जाता है। तो ये दोनों के अंदर आपको डिफरेंस के बारे में काफी कुछ मालूम हो चुका है। तो अब हम चलते हैं बिटकॉइन को इस्तेमाल क्यों ज्यादा लोग करते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास जितना भी अमाउंट है वो सबको क्या करते हैं, हम बैंक में रख लेते हैं। हमारा बैंक का जितने सारे एम्प्लॉय हैं, एक बैंक नहीं है, पूरा ऑल बैंक आपका इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। आपके पास कितना अमाउंट है, आपका मंथली कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, कितना पेमेंट आ रहा है, तो इन सब का इंफॉर्मेशन हमारे बैंक वाले रखते हैं। बैंक वाले ही नहीं, आपका इंफॉर्मेशन सरकारी एजेंट्स भी रखते हैं। सरकारी एजेंट्स के साथ साथ आरबीआई भी रखता है आपका सभी का सभी इंफॉर्मेशन। तो इसी को ही देख के क्या हुआ, बिटकॉइन का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा होने लगा है। बिटकॉइन कैसे वर्क करता है? तो बिटकॉइन क्या करता है, वो अपने में एक छोटा सा एक मिनी बैंक समझ लो, क्योंकि उसके ऊपर ना किसी का प्रेशर है, ना गवर्नमेंट का प्रेशर है, ना कोई बैंक का प्रेशर है। अगर हम बिटकॉइन में अपना अमाउंट को कन्वर्ट कर देते हैं, तो वहाँ पर आपका कोई जान भी नहीं सकेगा आपके पास कितना अमाउंट है, आप किसको कितना ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कितना अमाउंट किससे ले रहे हैं। तो इन सब का जानकारी सिर्फ अपने पास ही रहेगा। ना कोई गवर्नमेंट संस्था जान पाएगा, ना आरबीआई जान पाएगा, ना स्टेट गवर्नमेंट आपका इंफॉर्मेशन जान पाएगा। तो इसी को ही देख के इसका पॉपुलैरिटी बहुत ही बढ़ गया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो अपना इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहते। उसमें से सबसे सक्सेसफुल हुआ है बिटकॉइन। तो बिटकॉइन का वर्क क्या है यह समझ चुके हैं, क्योंकि हम जब बैंक में पैसा रखते हैं, बैंक में जितने सारे पैसा रखते हैं, उन सभी का इंफॉर्मेशन बैंक वाले रखते हैं। अगर हम बिटकॉइन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो बिटकॉइन में जितना सारा हमारा अमाउंट रहता है, वो जितना हो, कम हो कि ज़्यादा हो, उन सभी का इंफॉर्मेशन सिर्फ आपके पास ही रहने वाला है, किसी दूसरे के पास नहीं रहने वाला, किसी सरकारी एजेंट्स के पास नहीं रहने वाला। तो इसका प्रॉफिट इतना है।
हर चीज़ में एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है। तो उसी तरह बिटकॉइन में भी अच्छा भी है, उसका बुरा भी है। तो इसका अच्छा क्या है, जैसे कि अगर आप बिटकॉइन में अगर कन्वर्ट कर देते हो तो यहाँ पर आपका जो ट्रांजैक्शन है वो बहुत ही फास्ट होने वाला है। जैसे इसका क्या फ़ायदा है, जो आपका जो मनी है, जितना आपका अमाउंट है, तो अभी के टाइम में बहुत ही फ्रॉड हो रहा है। आप भी जानते हैं कि आपका फ़ोन में कोई लिंक आने वाला है, आप किसी को इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपका अकाउंट पूरा जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर बिटकॉइन में क्या है, बिटकॉइन में ये डर नहीं रहता, क्योंकि बिटकॉइन में फ्रॉड होने की चांस ही नहीं है। 100% उसका सिक्योरिटी के लिए गारंटी भी दे रहा है। एडवांटेज तो जान चुका, आप इसका डिसएडवांटेज जानते हैं, इसका बुराई भी क्या है। तो आप सबको तो पता है बिटकॉइन एक ऑनलाइन डिजिट कोड है। तो ये एनी टाइम ऑनलाइन में ही रहता है, ये एक डिजिट कोड के आकार में रहता है, एक कोडिंग के आकार में रहता है। तो यहाँ पर एक चांस क्या होता है, यहाँ पर हैक होने का चांस रहता है, लेकिन इतना भी चांस नहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ 10% है हैक होने के लिए। तो यहाँ पर जो 90% पूरा सिक्योरिटी के मामले में पूरा सिक्योर है, लेकिन हैक आज तक नहीं हुआ है। एक दो हो चुका है, लेकिन बहुत ही कम चांस है बिटकॉइन को हैक करने के लिए। तो आई होप आप सबको इस वीडियो से बिटकॉइन के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज मिल चुका है। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबको थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि एक वीडियो के लिए बहुत ही रिसर्च करना पड़ता है। तो आप सबका सपोर्ट बहुत ही चाहिए। तो आप सब अगर सपोर्ट करते हो तो हमें भी वीडियो बनाने के लिए बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है। तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। तो हम दूसरे वीडियो के साथ बहुत ही जल्द मिलते हैं।